अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। आपको पता है कि जब से दुनिया बनी है जानदार से जानदार पैदा होते जा रहे हैं और जितने भी जानदार पैदा हो रहे हैं वो आस्ता आस्ता इवॉल्व भी हो रहे हैं और अपनी नस्ल को रिप्रोड्यूस भी करें जब से इनका ओरिजिन हुआ प्लेनेट के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर देखा जाए लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के लिहाज से तो पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड अगर देखा जाए पूरी दुनिया जोन सी है मेरे बच्चे उसके पास मौजूद है लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये रिप्रोड्यूस भी हो रहे हैं और इवॉल्व भी हो रहे हैं सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन। जब से ये पैदा हुए हैं उस वक्त से, जब से ये दुनिया में आए हैं ऑन दिस प्लेनेट, उस वक्त से दो प्रोसेस लगातार चला है। एक है रिप्रोड्यूस का और बेटा दूसरा कौन सा बेटा इवॉल्विंग का। इस वजह से अगर देखा जाए पूरी दुनिया में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप बेटा एक चीज़ के थ्रू स्टडी करते हैं, उसका नाम बायोम है। अब बायोम क्या है? ये एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी है डेट डिटरमिन बाय क्लाइमेट। क्लाइमेट के लिहाज से जितनी भी कम्युनिटीज़ बनाई गई हैं हम उसको बायोम कर, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जैसे डेजर्ट हो गया, जैसे टुंड्रा हो गया। तो लार्ज रीजनल कम्युनिटी, जितनी भी बड़ी बड़ी कम्युनिटी बनाई है जिंदा जानदारों की क्लाइमेट के लिहाज से हम उसको कहते हैं बायोम। बायोम का जो नाम होता है ना ये बेटा याद रखिएगा टाइप्स ऑफ प्लांट्स के लिहाज से या फीचर ऑफ इकोसिस्टम के लिहाज से रखा जाता है। मतलब कि दुनिया जब से बनी है दो काम हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस और इवॉल्विंग का, जिस वजह से इतनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि हमें उनको पढ़ने के लिए बायोम्स की मदद पड़ती है। और बायोम्स के बारे में मैंने बता दिया और इनका नाम किसके ऊपर बेस करते हैं? टाइप्स ऑफ प्लांट्स और फीचर ऑफ इकोसिस्टम। अब मेरे बच्चे हमें कैसे पता लगेगा कि इतना जानदार ये पुराना है? ये इस ज़माने में पैदा हुआ था, आज ये मर चुका है और ये वो ज़माना था, ये हमें कैसे पता लगेगा? उसकी एज का कैसे पता लगेगा? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवोल्व हुए और डोमिनेटेड हुए सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन इन वेरियस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। मतलब जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के लिहाज से सारे के सारे जो जिंदा जानदार जो इवॉल्व हुए और डोमिनेटेड हुए डिफरेंट वेरियस मतलब कि पीरियड्स के अंदर वो आपको नजर आते हैं कि वो इवॉल्व हो रहे हैं और डोमिनेटेड हो रहे हैं। ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है क्या? ये एक ऐसा कैलेंडर है जो कि इवेंट्स के बारे में बताता है जो पूरी दुनिया में शुरू से लेके अब तक हुए हैं। वो सारी जो अर्थ हिस्ट्री है वो जिसके जरिए पता लगती है वो कैलेंडर है जिसका नाम है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है। अब मैं जो आपको बताने लगा हूं ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक जानदार इतना पुराना, उसकी उम्र का कैसे पता चलेगा? देखिए ज़रा, हमें ये एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, हमें हासिल होता है डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स के ज़रिए से। हम फॉसिल्स के ज़रिए से हर एक चीज़ का पता लगाते हैं जो कि हम स्टडी करते हैं। अब आपके सामने एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये मेरे बच्चे सबसे पहले जब प्लैनेट बना था उस वक़्त की ये लेयर जिसका नाम है सेडिमेंट लेयर। अब उस वक़्त के जितने भी जानदार थे वो फॉसिल्स मरना शुरू हुए तो ये सारे के सारे फॉसिल्स उस वक़्त के होंगे, जानदार उस वक़्त के होंगे। वक़्त चेंज होता गया, नई सेडिमेंट की लेयर आएगी और उस ज़माने के उस दौर के सारे जानदारों की फॉसिल जोन सी होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे। फिर ऐसे करते करते सेडिमेंट लेयर बनती जा रही है और ज़माना चेंज होता जा रहा है। ये काफ़ी अरसे का टाइम होता है जब ये सारा चेंज आता है। अब ये पूरा सीक्वेंस मौजूद है। ये सबसे पुरानी लेयर है, ये उससे न्यू है, ये उससे न्यू, ये उससे न्यू है और आज के वक्त ये जो लेयर बन रही है वो ये आपके सामने है। तो मतलब ये हुआ कि हम जब खुदाई करते हैं तो खुदाई करने से हमें जो डिफरेंट सेडिमेंट लेयर नज़र आती हैं और हर सेडिमेंट लेयर के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको फॉसिल नज़र आते हैं। आप इन लेयर के लिहाज से आप उन फॉसिल्स को एज का पता लगाते हैं, उस लेयर्स के लिहाज से आप इन फॉसिल्स को एज बताते हैं। अगर आपको यहाँ तक ना समझ आए तो आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि हर जो पुरानी लेयर होती है इनके पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं। जितनी भी पुरानी लेयर होगी उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की तादाद कम होगी। जो उससे ज़्यादा होगी वो उससे ऊपर वाली, उससे ज़्यादा उससे ऊपर, उससे ज़्यादा उससे ऊपर और जो सबसे ज़्यादा वो आज के वक्त में होगी। तो अगर आप लेयर की खुदाई करते हैं तो आपको पता लगता है कि जितनी पुरानी सेडिमेंट है, जितनी डीप में जाते हैं तो क्या अगर डीप में जितनी पुरानी सेडिमेंटेशन लेयर है उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की तादाद भी क्या होगी? कम होगी। तो इससे पता लगे सबसे पुराना फॉसिल्स है। जिसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की तादाद ज़्यादा होगी, पता लगे ये उससे न्यूअर है। इस तरह से हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के लिहाज से भी इन फॉसिल्स की एज का पता लगाया है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, एक तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के जरिए से और सेडिमेंट लेयर के लिहाज से। मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में क्या करते हैं बेटा, हम कंपैरिजन करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की ओल्डर और न्यूअर सेडिमेंट लेयर के लिहाज से। जो ओल्डर सेडिमेंट लेयर है उसके बाद लेस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होंगे देन
न्यू सेडिमेंट लेयर, और ये इंडिकेट करता है एज ऑफ फॉसिल्स के बारे में। इसी तरह सेडिमेंट लेयर के लास्ट से जैसे जैसे जियोलॉजिकल टाइम पास करता है, गुजरता है, न्यू सेडिमेंट लेयर जो सी होती है हैज़ बीन लेट डाउन, वो न्यू लेयर आती जाती है। और जो ओल्डर फॉसिल सेडिमेंट लेयर है शुड बी डीपर, वो नीचे चली जाती है, देन न्यू सेडिमेंट लेयर, तो वो नीचे जाती जाती है, और जो न्यू वाली है वो ऊपर आती जाती है, और उस लेयर के लिहाज से हम फॉसिल का एज का पता लगा लेते हैं। अब जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है ना, जैसे आपको पता आपका जो कैलेंडर है जिसमें क्या होते हैं साल, साल के बाद क्या आगे मंथ, मंथ में वीक, वीक में क्या आगे डे, डे में क्या आगे आवर्स। इस तरह जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को हमने डिवाइड किया है। सबसे बड़ा जो लेवल होता है वो ईओन है, ईओन से छोटा ईरा है, ईरा से छोटा पीरियड है, और पीरियड से छोटा ईपोक है। बस आपने इस पूरे टॉपिक में से एक एमसीक्यू को लाजमी याद रखना है कि एज ऑफ जो मैमल्स है वो सीनोजोइक ईरा है। सीनोजोइक ईरा के अंदर मैमल्स की ओरिजिन हुई थी, और वो ओरिजिन ऑफ मैमल्स का जो ईरा है दे आर कॉल्ड सीनोजोइक ईरा है। आपने बेटा एज इट इज ही पेपर में लिखना, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।